लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम गहलोत ने शेखावत मूर्ति अनावरण से दूरी पर भाजपा को घेरा। राजस्थान में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल। नीट विवाद पर सियासत तेज, मदन राठौड़ ने दिया बड़ा बयान। प्रहलाद गुंजल ने नीट पेपर रद्द पर सरकार से जवाब मांगा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति अनावरण में खुद को नहीं बुलाने पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा शेखावत को सम्मान दिया, जबकि भाजपा ने कार्यक्रम की गरिमा कम की। गहलोत ने कहा कि अगर राजनाथ सिंह को जानकारी होती तो ऐसा नहीं होता। राजस्थान में शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी से आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल 3.16 से 4 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत अब 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जबकि आगे और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी नेता मदन राठौड़ ने कहा कि जिस नीट मामले की चर्चा हो रही है उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शुरुआत राजस्थान में नहीं बल्कि केरल या अन्य राज्यों से हुई थी। राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राजस्थान को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कई नेताओं के साथ। पहली बात तो ये है कि कोई पदाधिकारी नहीं थे, न कोई हमारे कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा। और सम्माननीय गहलोत साहब या आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय डोटासरा जी यदि कोई बात कह दे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी नहीं हुआ। और जहाँ तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका श्री गणेश केरल से हुआ बताते हैं या अन्य प्रांतों में कहीं हुआ बताते हैं, वहाँ से ये व्हाट्सएप के जरिए या और माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन सूत्रधार बाहर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो तत्काल निर्णय किया और एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। नीट परीक्षा का पेपर निरस्त किए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने इस मुद्दे पर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि नीट का पेपर निरस्त होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। नीट का पेपर निरस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डबल इंजन की सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर सवालिया प्रश्न लग जाना। जो बच्चे पूरी तैयारी से पेपर देकर आए, चंद लोगों की बेईमानी और शासन के नकारापन के कारण फिर उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी और तनाव झेलना पड़ेगा। मैं समझता हूं परीक्षा कैंसिल कर दी इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। भारत के शिक्षा मंत्री को, राज्य के जिम्मेदार लोगों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके और इस्तीफा देने के लिए आगे आना चाहिए। सारे देश के नौजवानों को मिलकर इसकी निंदा और आलोचना करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का ढिंडोरा पूरे देश में पीट रखा है और हालात क्या है? दोनों इंजन फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह साधारण घटना नहीं है। पूरे देश भर के विद्यार्थियों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जेल में बंद कैदियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि वे हार्डकोर अपराधियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जेल में आकर खुद को पराधीन और बेबस महसूस करते हैं। जोशी के इस बयान के बाद जेल व्यवस्था और बंदियों की स्थिति को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। जो आदमी पहली बार जेल जाता है उसके मन में एक भय रहता है कि यार मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन जो एक बार जेल जाता है उसके मन से वो भय निकल जाता है। निर्दोष होता है तो इसलिए निकल जाता है कि यार निर्दोष होते हुए पहली बार जेल में डाल दिया, वो दूसरी बार भी डाल देगा तो डाल देगा, तानाशाही है। लेकिन
जो आदमी अंदर है, बेबस है, पराधीन है, आप उसके मन की कल्पना कीजिए। आज आप जेल में देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग निर्दोष हैं, और जिस तरीके के राजनीतिक के तरीके से मुझे जेल में डाला गया, उस राजनीतिक तरीके से जितने लोग जेल में हैं उनमें से अधिकांश निर्दोष हैं। मुझे ईडी ने जेल में डाला। ईडी की कन्विक्शन रेट क्या है? 198 पॉलिटिकल लोगों पे जो केस बनाए ईडी ने, 2 लोगों को सजा हुई को। ये कन्विक्शन जो रेट है ये बताती है कि ईडी ने जितने लोगों को जेल में डाला उनमें से सब षड्यंत्र के लगभग तहत सब षड्यंत्र के तहत डाला गया। उनमें से एक आध के षड्यंत्र के बावजूद, क्योंकि जांच एजेंसियों के अपने अधिकार होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, तो 1-2 लोगों को उन्होंने दोषी साबित किया, अन्यथा सारे लोग निर्दोष थे। और मैं भी उसी उसी क्रम की एक कड़ी हूँ। नागौर के मेड़ता में मीरा स्मारक पर राव दूदाजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद हुई सभा में राजनाथ सिंह ने नागौर की वीर परंपरा और भारतीय सेना की बहादुरी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहता, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। मकराना जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने पंचायत समिति परिसर स्थिति अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई की, जिसमें 100 से अधिक शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए। लोगों ने जल भराव, आरओबी मरम्मत, पेयजल, बिजली, सफाई और अवैध जैसे मुद्दे उठाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि प्रसूताओं की मौत का मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है, जिसमें एम्स की टीम भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि दवाओं, संक्रमण और इलाज में लापरवाही, तीनों पहलुओं से जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि मंत्री अस्पताल में केवल औपचारिकता निभाकर करीब 9 मिनट में वापस लौट गए। और ये दवाइयाँ सब टेस्ट हो रही है। टेस्ट होने के बाद हमें थोड़ा आइडिया होगा कि जो कोहरा जो है ये उठना शुरू हो जाएगा। जो आपके हमारी सैम्पलिंग टेस्टिंग होती है, कलकत्ता के अंदर गई हुई है, स्पेशल जो है सर्जिकल आइटम्स का इसका गया हुआ है। तो जैसे ये रिपोर्ट्स आएंगी तब हम उसका देखेंगे। एक और इशू है कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि स्टोरेज, आपका फ्लूइड आया सही टेम्परेचर पे नहीं स्टोर हुआ या धूप लग गई उसको, जो भी है उसकी भी जांच कर रहे हैं। वो भी एक अपन रूल आउट नहीं कर रहे हैं, उसको हम ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसकी भी जांच की जाएगी। जैसर के एक निजी स्कूल के बच्चों की वाटर पार्क यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। करीब 48 बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएचओ ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है और सभी बच्चों का इलाज जारी है। हाँ जी मैडम, बच्चों को फूड पॉइजन का मामला आया जिला चिकित्सालय में, क्या कहेंगे? एक्चुअली बच्चे जो हैं स्कूल ट्रिप पे थे, समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी बच्चों की, तो ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो है वाटर पार्क में जा रहे थे स्कूल ट्रिप पे। इन्होंने ट्रिप के दौरान एक तो जो है लस्सी पी और बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे में रुक के थोड़ा सा जो है खाना खाया। उसकी वजह से क्या है, बच्चों को वॉमिटिंग और घबराहट के सिम्टम्स आने लगे। अभी सभी बच्चों का हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है। सारे बच्चे स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर स्थिति में हो। अब हमारी सिचुएशन काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। शुभ नाम क्या मैडम आपका? डॉक्टर पल्लवी बंसी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.